देखिए, नेता को जब गलतफहमी हो जाए कि वो जो चाहेगा, जो कहेगा जनता उसको शिरोधार्य कर लेगी आंख बंद करके, तब ऐसी स्थिति आती है। 2013 में केजरीवाल जी का भारतीय राजनीति में उदय हुआ और उस वक्त यूपीए सरकार के खिलाफ एक माहौल बना हुआ था। अन्ना आंदोलन के जरिए वो माहौल जो है और तो हुआ था तेज, और उसका लाभ मिला। केजरीवाल जी 28 सीटें जीत के आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस के विरोध में लड़े, कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाई। उसके बाद 49 दिन में सरकार छोड़ी तो लोगों को लगा, और उन्होंने जिस तरह से नैतिकता के बहुत बड़े मानदंड खड़े किए थे अन्ना आंदोलन के जरिए कि हम बिल्कुल साधारण घर में रहेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम जो है बस से चलेंगे, मेट्रो, याद करिए मेट्रो से शपथ लेने गए थे पहली बार, वो जो है कोई ताम झाम नहीं लेंगे। शीला दीक्षित के बंगले के 12 एसी उनको अखरते थे, वो विलासिता थी। वो सारा उन्होंने जो नैरेटिव क्रिएट किया था, एक पूरा वातावरण बनाया था, लोगों को लगा और नई राजनीति देश को देंगे। बीजेपी जैसे कहती थी पार्टी विद द डिफरेंस, केजरीवाल जी कहते थे पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस, हम अलग तरह की राजनीति करेंगे। बीजेपी ने ये नहीं कहती थी कि हम अलग राजनीति करेंगे, बीजेपी कहती थी हम अलग तरह की पार्टी हैं। केजरीवाल जी कहते थे हम अलग तरह की राजनीति करेंगे, नई राजनीति करेंगे, शुचिता की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति, समर्पण की राजनीति, सेवा की राजनीति और सबको साथ लेके चलने की राजनीति। अब उसमें विचलन कहाँ शुरू हुआ? सबको साथ रहने वाली राजनीति करते करते उन्होंने सबसे पहले अपने सब साथियों को बाहर कर दिया। वो चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे आनंद कुमार हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे जस्टिस हेगड़े हो, जब करीब करीब उनके साथ के धीरे धीरे कुमार विश्वास, आशुतोष, तमाम लोग उनके बाहर चले गए। अब उसके बाद 2015 का जब चुनाव हुआ, चूंकि 49 दिन की सरकार थी, दिल्ली की जनता ने कहा ये एक अच्छा नेता आया, बड़ा नेता आया, बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, कांग्रेस डिस्क्रेडिट हो चुकी थी और इसके इतने बड़े बड़े वादे हैं, मौका देना चाहिए। और बीजेपी पूरी ताकत से लड़ी वो चुनाव, लेकिन हार गई और 67 सीटें आई उनकी। उसमें उन्होंने कुछ काम भी किए, लोगों को लाभ पहुंचाया, एक लाभार्थी वर्ग क्रिएट किया, 25-30 हजार रुपए महीने का फायदा पहुंचाया, उसका लाभ उनको 2020 में मिला। तब तक आम आदमी पार्टी का जो नैतिक मानदंड था, नैतिक आवरण था, वो पूरा बना हुआ था और लोगों को लगता था ये पार्टी वाकई देश की राजनीति में काम करेगी। उधर मोदी जी देश के लिए और दिल्ली के लिए केजरीवाल, ये नारा लगता था। तो 54% वोट लोकसभा में बीजेपी को मिलता था और वही 54% वोट मिलता था विधानसभा में आम आदमी पार्टी को। पर 20 से 25 के बीच का जो अंतराल है, वो आम आदमी पार्टी के विचलन का अंतराल है। वो रास्ता भटक गई या उन्होंने रास्ता बदल दिया। उसी में शीश महल का मसला हुआ, उसी में कोविड का मिसमैनेजमेंट आया, उसी में जो है ये आपका शराब नीति को लेकर के हुआ, और भी तमाम सारे छोटे मोटे मुद्दे, घोटाले के बीजेपी ने आरोप लगाए, कांग्रेस ने एफआईआर कराई और उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा। हालांकि पंजाब में बहुत 22 में बहुत बड़ी सफलता मिली थी, उससे लगा फिर 22 में ही एमसीडी जीते थे, तो इससे उनका वो है और बढ़ गया। अब उस देखो, अति आत्मविश्वास और अहंकार, इसकी बड़ी पतली सीमा रेखा होती है, कब लांग करके आपका अति आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाए। कुछ वैसा ही हुआ, क्योंकि गुजरात में उनको अच्छी सफलता मिल गई थी, कांग्रेस का वहां भट्टा बैठ गया था पंजाब में, तो फिर केजरीवाल जी को ये लगा कि हम जो करेंगे वो सही है, जनता जो है हमें हर तरह से हाथों हाथ दे रही लेती रहेगी। तो जब उनके ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगे, वो कोर्ट गए, कोर्ट से उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से ही उन्होंने काम सरकार चलाएंगे, जो कि भारतीय राजनीति में कभी नहीं हुआ। जिन नेताओं को पब्लिक परसेप्शन में वाकई भ्रष्ट माना गया और जिनको कोर्ट से भी सजा हो चुकी है, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता जो कोर्ट से जिनको सजा हो चुकी है, उनके ऊपर जब आरोप लगा, गिरफ्तारी हुई, तो उसके पहले वो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना के जेल गए, जयललिता ने इस्तीफा दिया, हेमंत परसेप्शन तो यहाँ भी बन गया ना सर, जब केजरीवाल जी गए, सुनीता केजरीवाल एकदम एक्टिव हो गई, परसेप्शन तो बन गया लगभग ऐसे ही। नहीं, परसेप्शन वो नहीं बना, परसेप्शन और गलत बना, परसेप्शन गलत बना। परसेप्शन ये बना कि आप पद के लालची हैं, आप पद नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आपने पद छोड़ दिया होता उस समय और पद छोड़ने के बाद आप जेल जाते, वापस आते और कहते आतिशी को आपने बाद में मुख्यमंत्री बनाया और वो भी कहा कि सिर्फ 3 महीने तक मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद मैं फिर बनूंगा, तो यानी आप मान के चल रहे थे कि इसके बाद मैं जीतूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, दिल्ली की जनता तो मान लेगी। तो जनता सच से नहीं मानती है। अगर वही आतिशी को आप पहले मुख्यमंत्री बना देते, जेल जाते ही इस्तीफा देते, कहते मैं निर्दोष जी होकर जिस दिन आऊंगा कोर्ट से, तब मैं दोबारा जनता की सेवा करूंगा, तब तक मैं बिना पद के सेवा करूंगा, तो मॉरल हाई ग्राउंड उनका और बढ़ जाता।
और आतिशी अगर मुख्यमंत्री बनी रहती है और ये घोषणा नहीं करते कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, तो शायद आज नतीजे दूसरे होते, क्योंकि आतिशी पर कोई बैगेज नहीं था, कोई आरोप नहीं था, एक नया चेहरा था, महिला थी। तो और देखिए चुनाव भी जीती हूँ। जब अरविंद केजरीवाल खुद हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, इनके बड़े बड़े नेता हार गए, तब भी आतिशी चुनाव जीती। तो इसका मतलब आतिशी के प्रति लोगों में सिंपैथी थी, लेकिन उसको आपने कर दिया कि वो 3 महीने बाद रहेंगी। तो ये महिला का सम्मान है कि अपमान है, ये भी जनता देख रही। तो ये कुल मिलाकर के अरविंद जी जो है वो अपने ही बनाए हुए मानदंडों के बीच में आगे फंस गए, और पब्लिक ने उसी हिसाब से फैसला किया। उनके अंदर जो आरोप उन्होंने दूसरे दलों पर, दूसरे नेताओं पर लगाए थे, वो सब उसके लिए खुद जवाबदेह हो गए सवालों घेरे में। तो ये चीजें हैं। अगर वो एक तो ये हुआ, दूसरा गवर्नेंस में भाई सड़क, अब तो एमसीडी भी उनके पास थी, सड़कों की हालत आप देख लीजिए, सीवर की हालत देख लीजिए, दिल्ली के तमाम सारे मोहल्लों की हालत देख लीजिए, लोग परेशान थे, वो मुद्दा आ गया। और आरोप अलग से आ गए, पानी की समस्या, प्रदूषण की समस्या, जिस कूड़े के ढेर को लेकर उन्होंने मुद्दा बनाया था एमसीडी चुनाव में, वो कूड़े के पहाड़ आज भी हैं, वो जनता त्रस्त है उनसे। जो कहते थे पराली जलती है पंजाब में, उससे दिल्ली प्रदूषित होती है, पराली पंजाब में उनकी सरकार है। तो लोगों को लगा कि भैया, फिर आखिर में उन्होंने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया, जिसको कोई भी सभ्य लोकतंत्र में रहने वाला नागरिक उचित नहीं मानेगा, कोई मुख्यमंत्री पद पर रहा हुआ व्यक्ति ये कह दे कि एक पड़ोसी राज्य की सरकार जहर मिला रही पानी में। अरे आपको कहना, मुझे मालूम है वो क्या कहना चाहते, वो कहना यही चाहते थे कि पानी जहरीला हरियाणा से हो रहा है, लेकिन उसको यही कहना चाहिए भाई जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है उसके पानी जहरीला हो रहा है, उसके हरियाणा जिम्मेदार है या हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है, ये कहना चाहिए था। कौन मानेगा कि कोई सरकार जहर मिलाएगी नदी में? पाकिस्तान तक ने आज तक भारत पे आरोप नहीं लगाया ये कि भारत जहर मिला रहा है, जब सारी नदियां पाकिस्तान जाती हैं। हमने चीन पे आरोप नहीं लगाया, नेपाल पे नहीं लगाया, हमारी नदियां वहां से आती हैं। तो इस तरह का बचकाना आरोप और रिटॉरिक क्रिएट करना, उनको लगता था रिटॉरिक्स चल जाएंगे, रिटॉरिक नहीं चले। इसलिए केजरीवाल जी को जो है आत्ममंथन करना पड़ेगा और उनको अपनी पार्टी के अंदर अति थोड़ा लोकतंत्रीकरण करना होगा। वो संयोजक भी आम आदमी पार्टी के, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी, तो सब कुछ जो आरोप आप दूसरों पर लगाते हैं वही आप कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अपने ही मानदंडों की कसौटी पर वो कसे गए, जनता ने उनको कसा। और देखिए जनता ने उनको एकदम खारिज नहीं किया, वो चुनाव हार गए, आज भी 42-43% वोट उनका है, 24-22 कितनी सीटें आ रही हैं, मतलब कांग्रेस वाली हालत नहीं, कांग्रेस 8 सीट पे सिमट गई, फिर 0 हो गई। तो एक साइजेबल नंबर ऑफ सीट्स एंड साइजेबल नंबर ऑफ वोट उनको मिला है। अभी भी अगर वो अपनी राजनीति को बेहतर तरीके से संचालित करते हैं और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका दिल्ली में निभाती है आम आदमी पार्टी, तो उनका रिवाइवल हो सकता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।